अब अपन कंपेयर करने जा रहे हैं कि एक डैम्प्ड मैकेनिकल ऑसिलेशन और एक इलेक्ट्रिकल ऑसिलेशन में जो है क्या रिलेशन होता है। सबसे पहले मैं सीरीज का केस ले रहा हूँ, सीरीज डैम्प्ड एलसीआर सर्किट। यहाँ एलसीआर लगा के रखा हूँ, सप्लाई जो है वी नॉट साइन ओमेगा टी दिया हुआ, जो भी वोल्टेज होगा सीरीज में जुड़ा हुआ है वीएल वीसी और वीआर आ रहा है। तो अपन क्या करते हैं, यहाँ वो वोल्टेज का समीशन कर सकते हैं, वी इज इक्वल टू आई आर प्लस क्यू बाई सी, वी सी लिख सकते हैं, एल डी आई बाई डी टी लिख सकता हूँ। ठीक है, यहाँ आई को लिख सकता हूँ डी क्यू बाई डी टी, यहाँ आई डी क्यू बाई डी टी लिख सकता हूँ। तो देखो अगर मैं इसको यहाँ डालूँ तो एल डी क्यू डी टू क्यू बाई डी टी स्क्वायर प्लस आर डी क्यू बाई डी टी प्लस क्यू बाई सी इज इक्वल टू वी लिखूंगा। इसको थोड़ा सा रीअरेंज करो, मतलब एल से डिवाइड कर दूँ तो ये वाला एक्सप्रेशन मिल जाएगा। चलो अपने को पता है 11th क्लास से कि डैम्प जो मैकेनिकल ऑसिलेशन होता है उसका एक्सप्रेशन आता है डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर प्लस बी बाई एम। यहाँ बी क्या है, कोफिशिएंट फैक्टर। ठीक है, डी एक्स बाई टी प्लस के बाई एम एक्स इज इक्वल टू एफ बाई एम। ठीक है, चलो अगर मैं इस इलेक्ट्रिकल ऑसिलेशन को मैकेनिकल ऑसिलेशन वाले इक्वेशन से मैं कंपेयर करूं तो अपने को दिख रहा है कि x की जगह q आ रहा है, m की जगह l आ रहा है, f की जगह v आ रहा है। ठीक है, m की जगह l आ गया तो k की जगह क्या आ रहा हुआ, 1/LC आ रहा हुआ। सिमिलर अगर मैं कंपेयर करूं तो मैं देख पा रहा हूं यहाँ डिस्प्लेसमेंट जो कि x है वो चार्ज के इक्विवेलेंट आ रहा है, और जो ड्राइविंग फोर्स है बच्चों वो ड्राइविंग वोल्टेज के, मैं इसको इससे कंपेयर कर रहा हूँ, एक बार कंपेयर कर लेना। ठीक है, जो मास है, जो यहाँ मास है बच्चों वो यहाँ L के इक्विवेलेंट आ रहा है। सिमिलरली अपन देखें तो और जो पैरामीटर्स इक्विवेलेंट आ रहे हैं उसको देखते हैं। जो चौथा पैरामीटर इक्विवेलेंट आ रहा है बच्चों वो है B, मतलब डैम्पिंग फैक्टर B। अगर मैं B की बात करूं तो देखोगे तो जो डैम्पिंग फैक्टर है वो R के बराबर आ रहा है। ठीक है, सीरीज के केस में ना। अब देखो जो स्प्रिंग कांस्टेंट है, लिखो जो स्प्रिंग कांस्टेंट है के, ये जो है वो इक्विवेलेंट आ रहा है, इक्वेशन से देखोगे तो 1/c के, किसके इक्विवेलेंट आ रहा है, 1/c के आ रहा है। सिमिलरली अगर वेलोसिटी देखोगे तो dx बाई dt आता है, और x किसके है इक्विवेलेंट, q के। तो यहाँ पे कितना आएगा dq बाई dt, और dq बाई dt क्या होता है, करंट के इक्विवेलेंट आ रहा होगा। सिमिलरली अगर मैं सातवीं बात देखूं तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू dv बाई dt, तो ये जो आएगा वो ये आ रहा होगा d2q बाई dt स्क्वायर, मतलब di बाई dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट के बराबर आ रहा होगा। मैं कंपेयर कर रहा हूँ सिमिलरली ना। चलो अब जो अगला कंपेरिजन है वो है पावर का। पावर इज इक्वल टू एफ वी लिखते हैं, और यहाँ एफ किसके इक्विवेलेंट आया हुआ है, अगर आप देखोगे तो पावर जो है यहाँ वी आई के इक्विवेलेंट आ रहा है। सिमिलर कंपेरिजन अगर देखें काइनेटिक एनर्जी का, तो काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर होता है। एम को रिप्लेस करोगे तो एम देखो एल से इक्वेट किए हो, और ये वेलोसिटी है, और वेलोसिटी अपन आई से इक्वेट किया था, हाफ एल आई स्क्वायर, मतलब ये मैग्नेटिक फील्ड में एनर्जी जो कि इंडक्टर के पास एनर्जी है ना। अगर पोटेंशियल एनर्जी का कंपेरिजन करते हो तो देखो हाफ के इक्विवेलेंट कौन है, क्यू स्क्वायर अपॉन सी आ रहा होगा ना, चेक कर लो वही आ रहा हुआ है, एक्स के इक्विवेलेंट क्यू और के इक्विवेलेंट 1/c। तो मैं इसको लिखूंगा, तो पोटेंशियल एनर्जी किसके इक्विवेलेंट आ रहा है बच्चों, ये आ रहा है। तो अपन देख पा रहे हैं कि ये जो है यूई के बराबर आ रहा है। ठीक है, चलो अब मैं इसी में पैरेलल केस लेता हूँ। आपसे सवाल जो है या तो आईआईटी पूछेगा, नहीं तो एम्स पूछेगा। ठीक है, नीट और जेईई मेन रेयर चांस है कि पूछ सके। चलो अब जो दूसरा है वो है पैरेलल
LCR, इसका ऑसिलेशन देख रहे हैं। ये मैं L बना रहा हूं, इधर C बना रहा हूं, और ये बच्चों R बना रहा हूं, और इसको मैं सप्लाई दे रहा हूं AC सप्लाई V नोट्स इज इक्वल टू साइन ओमेगा टी। L है, C है और R है। इससे करंट IL, यहाँ IC, यहाँ IR, और जो सर्किट करंट है वो I है। देखो, जैसे ही अपन साइनसॉइडल वोल्टेज देंगे, अगर जो वोल्टेज टाइम के साथ चेंज हो रहा है वो होगा क्या, इंडक्टर में फ्लक्स लिंकेज हो गया, तो उस फ्लक्स लिंकेज को मैं फाई बोलता हूँ। जब फ्लक्स लिंक होगा इससे, तो वोल्टेज को क्या लिखोगे, डी फाई बाई डी टी, जो कि सबके इक्विवेलेंट जाएगा। तो देखो यहाँ अगर अपन देखें तो करंट का जो है वो क्या हो रहा है, वोल्टेज जो है सेम है, V जो है सबके अक्रॉस सेम होगा, V सबके अक्रॉस सेम होगा। तो मैं यहाँ अगर बोलूँ तो लिख सकता हूँ I इज इक्वल टू VL प्लस VC, ठीक है, VC प्लस VR। VL को क्या लिखूं बताओ, VL को लिख सकता हूँ 5/L, ठीक है, VL को 5/L लिखता हूँ, चलो, प्लस VC को क्या लिखूंगा बताओ, VC को लिखोगे, देखो मैं इसको बता दे रहा हूँ, मैं पहले लिख देता हूँ कि मैं इसको ऐसे कैसे लिखा, प्लस यहाँ लिखूंगा IR, ठीक है, I इंटू R, तो इस I को क्या लिखूंगा, V/R, ठीक है, मतलब मैं यहाँ पे VR को लिख रहा हूँ, IR को मैं VR लिखूंगा ना, सॉरी यहाँ पे थोड़ा चेंज कर लो बच्चों, यहाँ IL प्लस IC प्लस और IR आएगा ना, चलो ठीक है, V/R। चलो मैं ये I लिख दिया R की तरफ, मैं IC कैसे लिखा, देखो मैं मानता हूँ कि कैपेसिटर पे चार्ज जो है वो C भी आता है, तो IC लिखूंगा तो dQ/dt लिखूंगा इज इक्वल टू C dV/dt लिखा ना, यहाँ से मैं इसको लिखा हूँ जो IC आया है, और IR V/R। चलो मैं अब V की वैल्यू यहाँ से डालता हूँ, तो जो I आ रहा होगा बच्चों वो 5/L प्लस C dV/dt को लिखूंगा तो d2 5/dt स्क्वायर प्लस 1/R, ठीक है, d5/dt आ रहा होगा। इसको थोड़ा सा मैं C से डिवाइड कर देता हूँ, तो I/C इज इक्वल टू 5/LC प्लस d2 5/dt प्लस 1/RC d5/dt। इसको थोड़ा सा रीअरेंज करता हूँ, मैं लिखता हूँ d2 5/dt स्क्वायर प्लस 1/RC d5/dt प्लस 5/LC इज इक्वल टू I/C। एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेना, ठीक है। तो जो वैल्यू आपको मिल रहा होगा वो ये मिल रहा होगा ना। चलो यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं क्या करता हूँ, जो मैकेनिकल इक्वेशन आता है बच्चों, जो मैकेनिकल इक्वेशन आता है उससे कंपेयर करता हूँ। तो अपन मैकेनिकल इक्वेशन देखे थे, क्या था, T2x/dt स्क्वायर प्लस B/m dx/dt प्लस K/m इंटू x इज इक्वल टू F/m। अगर अपन कंपेयर करें इसको इससे, तो मैकेनिकल वर्सेस इलेक्ट्रिकल ऑसिलेशन, मैकेनिकल वर्सेस इलेक्ट्रिकल ऑसिलेशन में जो रिलेशन इस्टेब्लिश हो रहा है वो हो रहा है कि मैं यहाँ देख पा रहा हूँ कि डिस्प्लेसमेंट की जगह फ्लक्स है, क्या है, फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स पाई। डिस्प्लेसमेंट को एक बार डिवाइड करूं तो वेलोसिटी मिलेगा dx/dt। अब d5/dt v, अगर मैं d5/dt करता हूं, चलो
तो डी फाई बाई डी टी, ये तो वेलोसिटी है ना, और डी फाई बाई डी टी क्या होता है, EMF, ठीक है, ये आ रहा होगा ना, वेलोसिटी जो है इससे कंपेयर हो रहा होगा वोल्टेज से। चलो अब मैं क्या करता हूँ, मास को कंपेयर करता हूँ। तो अपन देख पा रहे हैं F/m यहाँ C के बराबर है कैपेसिटेंस। सिमिलरली मैं ड्राइविंग फोर्स को कंपेयर करूँ F को, तो यहाँ I मिल रहा होगा, करंट यहाँ ड्राइविंग है ना। चलो मैं अगला कंपेयर करता हूँ, तो अगला कंपेयर अगर करते हो तो K का कर लेते हैं, स्प्रिंग कांस्टेंट का। स्प्रिंग कांस्टेंट K/m आ रहा है और C यहाँ कॉमन है, तो 1/L आ रहा होगा। क्या आ रहा होगा, L/L, 1/L। चलो अब मैं कोएफिशिएंट फैक्टर की बात करूं, तो देखो यहाँ पे इस टर्म को कंपेयर करो, तो B/m इज इक्वल टू 1/RC। m जो है यहाँ पे क्या है, C के इक्विवेलेंट है, तो यहाँ 1/R आ रहा होगा। तो याद रखना, कभी कोई सवाल जो है हमेशा इस पे पूछा जाता है कि कोएफिशिएंट फैक्टर की वैल्यू कितनी होगी। तो सीरीज में R के बराबर, और यहाँ पे जो डैम्पिंग फैक्टर है, डैम्पिंग फैक्टर क्यों आया, कौन एनर्जी लॉस कर रहा है, रेजिस्टेंस ही ना, तो यहाँ रेजिस्टेंस वैल्यू आना चाहिए पैरेलल में 1/R और सीरीज में R के इक्विवेलेंट, क्योंकि रेजिस्टेंस ही रिस्पॉन्सिबल है डैम्पिंग कराने के लिए, ठीक है। इसीलिए जो डैम्पिंग कोएफिशिएंट है वो कितना आ रहा होगा, वो R के बराबर आ रहा होगा। चलो सातवां कंपेयर करते हैं काइनेटिक एनर्जी के बारे में, हाफ mv²। m को क्या लिखे हो, c, तो हाफ c, v की जगह v², हाफ c e², वही वोल्टेज दिया। तो देखो ये जो है एनर्जी कैपेसिटर के पास है। चलो जो अगला है वो है पोटेंशियल एनर्जी का, हाफ के x²। के जो है बच्चों देखो कि किसके इक्विवेलेंट लिखे हो, और x को फाई, तो फाई² लिख दो। फाई इज इक्वल टू कितना होता है, Li, तो हाफ Li का स्क्वायर, इसको करोगे L²I², ये कैंसिल, तो यार आपको हाफ Li के बराबर, स्क्वायर के बराबर। मतलब जो पोटेंशियल एनर्जी है वो इक्विवेलेंट है इंडक्टर एनर्जी के पास, ठीक है। तो ये था बच्चों कि अगर डैम्प्ड जो है मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल ऑसिलेशन हो रहा है, तो उनके बीच में जो है ये था कंपैरिजन करते वक्त अपने को पता है कि अपने को पूरा डेरिवेशन याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, सिमिलरिटी बनाते हुए जो है इसको याद करने की कोशिश करेंगे। अगर मान लो छोटा सवाल आता है तो आपके पास इतना टाइम नहीं है एग्जाम में बच्चों कि आप पूरा एनालिसिस करो, इक्वेशन कंपेयर करो और उसका वैल्यू निकालो। तो जो फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है वो है स्प्रिंग कांस्टेंट और डैम्पिंग फैक्टर का। तो देखो डैम्पिंग जो हो रहा है वो कौन रिस्पॉन्सिबल है उसके लिए, अगर रेजिस्टेंस नहीं था तो डैम्पिंग हो रहा था क्या, नहीं हो रहा था। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस ही डैम्पिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है, इसीलिए जो डैम्पिंग फैक्टर है वो हमेशा रेजिस्टेंस की वैल्यू के इक्विवेलेंट आएगा। मतलब अगर पैरेलल हुआ तो 1/R, अगर सीरीज हुआ तो सीरीज डैम्पिंग हुआ तो R के इक्विवेलेंट। यहाँ पे देखो कि जो है यहाँ 1/L है और वहाँ क्या था वो आपको पता होगा। तो फ्रिक्वेंटली आस्क्ड जो है वो है K और B, इसी चीज़ को बार बार जो है पूछ लिया जाता है। तो याद रखना, ये तो आसान है याद रखना, इसीलिए इसकी वैल्यू जो है पूछ ली जाती है, ठीक है। तो आई होप ये बातें आपको समझ में आ गया होगा।